वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इमरान मेमन मीडिया से गुफ्तगू करें, आपको एक बार फिर से बराह रास्त लिए चलेंगे। पूरे सिंध को जिस निगाह से देखता हुआ नजर आया हुआ इसने, तो इस शख्स को सिंध में इंशाअल्लाह ताला 0/0 जो है रेस्पॉन्स मिलेगा। पीटीआई वाले ये परसेप्शन बनाने में क्यों कामयाब हो गए हैं कि अली मादिल शेख की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम है? क्यों अली मादिल शेख को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब पंजाब में और जो सियासी तब्दीली आ गई तो फौरन जो है ना अली मादिल शेख को गिरफ्तार किया गया। अली मादिल शेख कहते हैं कि इससे कबल मुझे क्यों, अगर जमीन इतनी पुरानी है, मैंने कब्जा किया है, तो पहले क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? ये तासुर बनाने में वो बड़ी हद तक कामयाब हो गए। तो सिंध हुकूमत ने क्यों इससे पहले उसको गिरफ्तार नहीं किया था? देखिए जी, सिंध हुकूमत ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। ये एंटी करप्शन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसने पहले भी केसेस किए, ये जमानतों पे थे और केसेस बहुत हैं, ये भी पता है। जहां तक ये बात है कि पीटीआई वाले तासुर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग बहुत ही कोई आसमान से दूध से धुले हैं, लेकिन पीटीआई का लीडर नंबर 1 चोर, घड़ियां जो बंदा ना छोड़े और सरबराह मुमालिक की घड़ियां वो बेच दे मार्केट में, जैसे कहते हैं चड्डी चोर। तो जो बंदा सरबराह ने मुमालिक की घड़ियां बेचे और फिर वही मुमालिक के सरबराह वो घड़ी वापस मार्केट से खरीदे, तो इससे बड़ा तमाचा इस शख्स के मुंह पे और क्या होगा? जो शख्स फराह गोगी के जरिए अरबों रुपए कमाए, अरबों रुपए की करप्शन हो, ट्रांसफर पोस्टिंग में दुकान खुल गई, और अब सुना है कि नया कोई व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है जिसमें पंजाब की नई हुकूमत बन्नी गाला भी ऐड हुई है और वो दुबई में बैठी वो खातून भी ऐड हुई है। अब तीनों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। अब जो ट्रांसफर पोस्टिंग होगी अभी भी वो फराह गोगी के थ्रू जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में जो एनओसी होगी, फिर जो पैसे वहां पहुंचेंगे दुबई में, और वो वहां से पैसे क्लियर हो गए हवाला हुंडी के जरिए, और फिर जो वो ट्रांसफर का ऑर्डर निकलेगा, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप इनका बन चुका है। उसमें इन्होंने जो है ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब को भी डाल दिया है और पंजाब की गवर्नमेंट को भी डाल दिया, और बन्नी गाला से भी कोई है मोहतरमा जो उसमें शामिल है, और ये चारों ने मिलकर जो ये ग्रुप बनाकर और उन्होंने ये अपने काम शुरू कर दिया। ये पैसे जी जाते हैं पीटीआई के अकाउंट में, जिससे फिर मुल्क के सरबराहों के खिलाफ, मुल्क के इदारों के खिलाफ और मुल्क के पूरे मुल्क के खिलाफ जो है सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलते हैं। सोशल मीडिया पे अरबों रुपए की जो कैंपेनें चल रही हैं, सोशल मीडिया में कौन से इदारे को इस इमरान खान ने छोड़ा है? जिस दिन पंजाब में पीपुल्स पार्टी के उसके हमजा शहबाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन निकला, कौन कौन से बेहुदा ट्रेंड इमरान खान ने नहीं चलाए, कौन कौन सी बेहुदा हरकत इमरान खान ने नहीं की, और उस दिन, उस रात, जिस रात हमजा शहबाज के नोटिफिकेशन निकला और चौधरी शुजा साहब के लेटर की बात हुई, उस रात पूरे पाकिस्तान में इन्होंने रोडों रस्तों पे किसके खिलाफ नारे लगाए? किसको इन्होंने छोड़ा? ना अदलिया को छोड़ा, ना इदारों को छोड़ा, ना किसी पॉलिटिशियन को छोड़ा। हर शख्स के खिलाफ ये लोग बकवास करते रहे, हर शख्स के खिलाफ इन्होंने रोडों रस्तों पे बेहुदा किस्म के नारे लगवाते रहे ये लोग। और ये पैसे जो भी फराह गोगी के थ्रू करप्शन होती है, जो भी इमरान खान की करप्शन जो कि इसके तोशाखाना के जरिए होती रही है, या और इनके जितने भी नेटवर्क चलते हैं, वो सारे करप्शन के पैसे इस मुल्क के इदारों के खिलाफ इस्तेमाल हुए, इस मुल्क के अवाम के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, और वो पैसे सारे जाया हो रहे हैं। इस वक्त भी जितने भी सोशल मीडिया पे जो लोग ट्रेंड चलाते हैं, उन सबको एडवांस पेमेंट की हुई है इन्होंने। एक एक दिन में 4-4 ये जो चलवा रहे हैं ट्रेंड, इसमें करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। कहां से पैसे खर्च हो रहे हैं? या तो कैंसर हॉस्पिटल के पैसे खर्च हो रहे हैं, जो कि कैंसर हॉस्पिटल जो कि बनाया गया बाजार के आवाम के नाम पर है, उसके नाम पे जो चंदा आता है वो सारा चंदा कहां इस्तेमाल हो रहा है? और फॉरेन फंडिंग केस, मैं आज फिर से कहता हूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ब्लैकमेल करके, गन पॉइंट पर रखकर, उसकी साख को नुकसान पहुंचा के उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जिसके लिए इमरान खान का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि यह बहुत ही ईमानदार अच्छा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जिसको वो खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कह चुका है कि वो ईमानदार है और अच्छा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अभी उसके खिलाफ तनकीद का निशाना क्यों बना रहा है? ताकि फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला ना आए। लेकिन ये पूरी पीडीएम की तरफ से साफ मैसेज है कि जब तक फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता, जब तक इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते, जब तक इस मुल्क में लाडला इज्म का खात्मा नहीं होता, जब तक इस मुल्क में एक जमात के लिए एक कानून और दूसरी जमात के लिए दूसरा कानून, इसका खात्मा नहीं होता, तो जितने भी इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है या पीडीएम के जो हमारे दोस्त थे, वो सब इस चीज पर बिल्कुल मुत्तफिक है। जब तक ये दौरा मयार खत्म नहीं होगा, तब तक जो है वो चीजें आगे नहीं चलेंगी। ये बता दें कि बारिशें आज सुबह से एक फरमाइश है कि जनाब एसी गाड़ी में क्यों नहीं पेश किया गया, बख्तरबंद में आगे क्यों नहीं गया? एक तो बात ये, दूसरा उनका राइट रिप्रोडक्शन ऑर्डर का
देखें, वो स्पीकर साहिबा का प्रोरोगेटिव है कि वो प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करें या ना करें, लेकिन आपको कुछ याद है? मेमोरी आप लोगों की है थोड़ी बहुत, कान मान में कोई भूल जाते हो। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए कितनी हम बात कहते थे, खुर्शीद शाह साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए कितनी दफा कहा जाता था, वही आपके राना सनाउल्लाह साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, कितने लोगों के प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए कहा जाता था। क्या जवाब आता था? इमरान खान को मंजूर नहीं है, वो जमीनी खुदा नऊज बिल्ला बना हुआ था। वो शख्स इस मुल्क में आज भी उसका सरिया उसकी गर्दन में मौजूद है। ब्लैकमेलिंग, बदमाशी, इदारों को धमकाना, सारे इदारों को ये कहना कि जी मेरी बात मानो वरना मैं मुल्क में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पहले झूठ बोल के लोगों का एक। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कराची में मीडिया से गुफ्तगू करें हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने फरागोगी के जरिए पैसे कमाए और इमरान खान ने अपने कारकुनान के जरिए और अपने हामियों के जरिए इदारों के खिलाफ ट्रेंड चलाए।